हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार सिविल जज 2018 का सोल्व पेपर। हम इसमें सोल्व करेंगे और मैंने ये जनरल साइंस का पार्ट किया है। इसी तरीके से मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पार्ट्स में कराऊंगा। पहले मैंने फोकस कराया है जनरल साइंस पे, ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस में आप लोगों के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी डरे ना। मैं इस पीडीएफ को इंग्लिश वाला भी इसका अपने जो पब्लिक ग्रुप है फ्री वाला उसमें इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पब्लिक ग्रुप है, इसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह या नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो मैंने कुछ कंक्लूजन भी निकाला है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में हम इन सभी को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार सिविल जज के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जीएस के लिए भी और लॉ के लिए भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहला प्रश्न आया था वो किलोवाट घंटा पूछा गया था कि इसका मात्रक क्या है इसका। तो ये ऊर्जा का मात्रक है, यूनिट है, और इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में जो है वो यूरेनियम का प्रयोग होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एमआरआई मशीन में जो होती हैं वो मैग्नेटिक वेव होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है एमआरआई में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एमआरआई की फुल फॉर्म बताइएगा प्लीज़, ठीक है। अच्छा, परमाणु रिएक्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं, जो इसमें मंदक के लिए जो प्रयोग किया जाता है, मींस मंदक का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो उसकी फ्रिक्वेंसी जो स्पीड है उसको कम करे, तो उसके लिए किया जाता है D2O को, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, जिसको भारी जल भी बोलते हैं, हैवी वाटर। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर जो होता है, उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको अर्धचालक का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी सेमीकंडक्टर का। लेंस की शक्ति जो है, लेंस की जो पावर है वो मापी जाती है डायोप्टर की, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा, स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मीन्स एक कोई व्यक्ति बिल्कुल क्लियरली कितनी दूर तक, मिनिमम कितनी दूर तक अच्छे से देख सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फर्मी जो मात्रक है, जो फर्मी है वो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, और प्रकाश वर्ष जो है वो सबसे बड़ा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन जो है वो, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों का याद रखना है इसमें एक्सरेज का। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है और ये बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग इन्हें ध्यान से रखें और इससे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि परमाणु रिएक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट की जाती है, किस सिद्धांत पर, तो वो है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी चेन होती है कि जो परमाणु की चेन बनती चली जाती है, जैसे कोरोना की चेन बन रही है, तो समझ लीजिएगा नाभिकीय विखंडन है, ठीक है। और जो एक होता है नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और जो सूर्य के अंदर यानी सन के अंदर जो एनर्जी है वो भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। पहली बार भारत का था रूस की हेल्प से। नेक्स्ट है, एक यूनिट है ओम, तो ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। चमगादड़ जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आप लोगों को याद रखना है। चमगादड़ को दिखाई देता नहीं है, उसके अंदर से फ्रिक्वेंसी निकलती हैं और वो सोनार जो है उसी के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। मीन्स वो अपने एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पाने के लिए अपने सरफेस से, अपने स्किन से एक इस तरह की वेव्स जनरेट करती है जो उससे टकरा कर फिर से सिग्नल देती हैं। नेक्स्ट है, खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। और पानी का घनत्व यानी वाटर डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है मीथेन, इसका प्रमुख घटक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और भोपाल गैस त्रासदी जो है मिसाइल मेथिल आइसोसाइनेट एक ये केमिकल है, इसी की वजह से इसका रिसाव हुआ था और वहाँ पर काफ़ी सारे डेथ हो गई थी। ये कांड हुआ था 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में।
रमन इफेक्ट जो है 1930 में जो है सीवी रमन को यहाँ पर नोबेल मिला है, ये आप लोग याद रखेंगे फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट है एलपीजी का घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्रोमियम और कैडमियम और जो कोबाल्ट हैं वो विषैले पदार्थ हैं, ये आप लोगों को याद रखेंगे। और जो कोबाल्ट हैं वो आपका कैंसर के में यूज़ आता है, और कैडमियम की जो छड़ें हैं वो इटाई रोग है उसमें प्रयोग की जाती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। बीसीजी का टीका जो है वो छम्मा यानी एक्समा यानी टीबी रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और विटामिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है, स्कर्वीस को बोलते हैं, जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका कार्य होता है जो अल्ट्रावायलेट्स वेव्स होती हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट धरती पे आने से इसको रोकती है यानी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकला है कि जो आने वाले टॉपिक हैं इसमें अगर मैंने देखा प्रीवियस पेपर के आधार पर तो मात्रक पूछे गए हैं, तो आप मात्रक अच्छे से तैयार कर लें, विटामिन्स का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें, धातु और अधातु के बारे में अच्छे से तैयार कर लें, और गैसों से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का आविष्कार से संबंधित आया है, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के रोग आए हैं, और उनसे रिलेटेड टीका मीन्स जो टेस्ट हैं उससे आया है। एलिसा टेस्ट आप लोग बताइएगा किससे संबंधित है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। और कुछ पदार्थ की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मेटल्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पूछा गया है। यंत्रों से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं फिजिक्स में रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मेरा रहा अपना एनालिसिस। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।